जो है इस जो दंगा फसाद जो है इसको ख़त्म किया जाए। देखो, हम मैतेई कम्युनिटी के लोग जो है, मैतेई और मणिपुर की लोग जो है शांति प्रिय, शांति चाहने वाला एक कम्युनिटी, एक जाति है। हम नहीं चाहते कि जो मणिपुर में जो है दंगा फसाद हो, मणिपुर में जो सिविल वार हो, या जो कोई भी तरीके का जो अनवांटेड जो है एलिमेंट जो है वहाँ पर ऑपरेट करे। मणिपुर एक शांति प्रिय जगह है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या, नेशनल हाईवे जो एसेंशियल कमोडिटीज़ को जो कैरी जो हर रोज़ के रोज़मर्रा का ज़िंदगी का जो खाने पीने का, दवाई के जो ले जाने के जो रास्ता जो है पिछले 1 साल 9 महीने से उसको बंद करके रखा हुआ। ये कौन सा मतलब इसकी इसमें कागज़ पे कौन सा इसमें कानून पे लिखा हुआ है इस तरीके का जो बंद करना लिखा हुआ है। ये तो आप जैसे कल्पना कर सकते हैं कि गाज़ा स्ट्रिप यानी कि पैलेस्टाइन और जो इजराइल की जो तरीका जो है, इजराइल ने पैलेस्टाइन को जो है चारों तरफ से जो घेर करके रखा हुआ, उस तरीके के जो मणिपुर को, छोटा सा मणिपुर के वैली को, इस तरफ से जिरीबाम, इस तरफ से जो दिमापुर, उस तरफ से जो आइजोल से जो आने वाला रास्ता को बंद करके रखा हुआ है। कौन सा अमीर आदमी भी कितनी बार अगर सपोज मणिपुर में अगर कोई बीमार हो गया, अस्पताल की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, स्कूल कॉलेज की जाने की ज़रूरत है, जो बच्चे जो स्कूल कॉलेज में जाना चाहिए उनके हाथ में अपने बंदूक थमा करके उनको उग्रपंथी जो साबित करने का जो कोशिश किया, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार और जो मणिपुर में जो बीरेन सरकार, जो बीजेपी की सरकार जो है, सीधा जो है उनकी जिम्मेदारी है इस दंगा फसाद का। इसलिए जो है नरेंद्र मोदी जी जो है मसूलिनी के गांव में इटली जा सकता है। तीसरे बार जब शपथ ग्रहण किया तब इटली जा सकता है, मसूलिनी के गांव जा सकता है, स्टेलिन के गांव जा सकता है, राशिया जा सकता है, तो मणिपुर क्यों नहीं आ सकता? मणिपुर क्या आपके प्रदेश नहीं है, आपका देश नहीं है? ये सीधा एक फेडरल स्ट्रक्चर पर भी एक हमला है। आप ध्यान से सुनिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर पर मणिपुर की जो कमर तोड़ने की कोशिश है। आप जो है 1949 के हमारे जो एग्रीमेंट जो है आपको उसको भी आपने उल्लंघन किया, वायलेंट किया। आप जो कल परसों जो म्यांमार से, बर्मा से जो रिफ्यूजी आया, आप उनके साथ टॉक करना चाहते हैं। मणिपुर मैतेई का जो है 1949 से जो आपका भारत सरकार का जो एग्रीमेंट, वी आर इंडियन बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो है जो पन्ना जो है आप उसको फाड़ के फेंकना चाहता है, तो हम इसको मैतेई कम्युनिटी मंजूर नहीं है। हमारा शरीर में, मैतेई कम्युनिटी के शरीर में जो आखिरी तौर की कतरे की जो एक खून की बूंद भी अगर बचे हैं तो इसको हम लड़ाई को जीत सकते हैं, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, कानून की उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। जो अभी जो हाल ही में जो जिरीबाम में जो निहत्थे लोगों की जो हत्या है, ये ह्यूमन राइट्स के सबसे भयंकर घटना में से एक है। ये शर्म मानना चाहिए नरेंद्र मोदी और मिस्टर बीरेन को। अगर आप देश को नहीं संभाल सकता, मणिपुर को दंगा फसाद से नहीं बचा सकता, आप एमएलए क्यों बने हुए हैं, आप मंत्री क्यों बने हुए हैं? मैं मिस्टर बीरेन और मिस्टर बीरेन के पूरा कैबिनेट प्लस ऑपोजिशन में बैठा हुआ कांग्रेस को भी मैं उनको जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि ऑपोजिशन का भी ड्यूटी बनता है, मैं राहुल गांधी की भी ड्यूटी बनता है उसका मणिपुर का। ठीक है, राहुल गांधी ने 3 बार विजिट किया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? आपको करने के बहुत कुछ है मिस्टर राहुल गांधी के पास भी, लेकिन आपने भी कुछ नहीं किया। मिस्टर नरेंद्र मोदी तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन राहुल गांधी भी इसका साथ जिम्मेदार है, हम इसको मानते हैं। मणिपुर की जो घटना हुई है, वहाँ की जो व्यवस्था है, सामान्य नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी और मिस्टर बीरेन सिंह, आरएसएस और बीजेपी। इस घटना के बाद आप लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना? घटना इससे ज़्यादा दुखद क्या बोलेंगे आप बताइए? अगर आपके घर से आपके बहू बेटी उठा करके लेके जाएंगे, आप क्या कहोगे बताइए? उसका बाद क्या बचता बताइए? आप नरेंद्र मोदी के तो उनके तो बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, परिवार नहीं है, इसलिए उनको मालूम नहीं है। ठीक है, इसलिए उनको मालूम नहीं है। अमित शाह का तो कम से कम बच्चे हैं, उसका तो आपको उसे जय शाह तो है, जय शाह के अगर बच्चे अगर कोई उठा करके पाकिस्तान वाला लेकर के चले जाएगा, आप क्या कहोगे वो अमित शाह? तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ना चाहे भी जो है हमें मजबूर कर रहे हैं। एक सवाल है जो सवाल पूरे देश को परेशान कर रहा है, पिछले 1 साल से अधिक समय से वहाँ की कानून व्यवस्था, क्या पूरा देश के नागरिक का ये जिम्मेदार नहीं है क्या मणिपुर के बारे में शब्द उठाए?
पिछले एक साल से अधिक समय से वहाँ के जो नागरिक है वो परेशान है, इसी बात के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन एक सवाल है जो पूरे देश को तबाह कर रहा है, परेशान कर रहा है, आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे वहाँ शांति व्यवस्था कायम नहीं हो रही है? भारत सरकार का किस लेवल में फायदा हो सकता है? बीजेपी आरएसएस का एक क्रोनोलॉजी है, माहौल गर्म करके रखना, सिविल वार करना, गृह युद्ध करवाना, एक दूसरे को अपनी भाई से लड़वाना, उनकी एक जो है क्रोनोलॉजी है। ये है मणिपुर में जो आज दंगा फसाद। हमें उनसे कोई किसी कम्युनिटी, किसी जाति से कोई गिला शिकवा नहीं है। मणिपुर में पहले रोटी बेटी का रिश्ता था, आज रोटी बेटी के रिश्ता को आपने उसको बिल्कुल एक दूसरे से आमने सामने बंदूक उठवा दिया। ये बहुत दुखद की बात है। ये नरेंद्र मोदी सीधा